देखो एक बात मैं कहा करता हूं, भगवत दर्शन आप क्या समझते हो? आंखों को दिखेंगे ठाकुर जी? नहीं, अनुभूति, अनुभव ज्यादा प्रधान होता है ठाकुर जी का। सूरदास जी पे तो नेत्र ही नहीं थे, तो क्या उनको ठाकुर जी दिखते नहीं थे? और जैसा सूरदास जी ने ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन किया, कोई नहीं कर पाए, आंख वाले नहीं कर पाए जैसा सूरदास ने किया। आज हरि देखे नंगम नंगा, सूरदास जी गा रहे हैं। रोज जाते हैं मंदिर में, जाके गा देते हैं आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा। एक दिन पुजारी जी बोले, सूरदास हमको लगता है तुक्का मारता है, ये जो पोशाक बोलता है उस दिन वही पोशाक पहनी होती है ठाकुर जी ने, और हमको लगता है कि सूरदास के हृदय में ठाकुर जी दिखते हैं। आज हम ठाकुर जी को पोशाक ही नहीं पहनाएंगे, केवल कॉपीन पहन करके ठाकुर जी खड़े हैं। हमारे राधारमण जी पहनते हैं, गर्मियों में दर्शन करो कछु ना पहने, केवल एक कॉपीन पहन के आ जाते हैं। उसमें भी कितने प्यारे लगते हैं ठाकुर जी। सूरदास जी महाराज लेके पहुंच गए पेटी। आज कुछ नहीं, कॉपीन पहनी है, मोतियों की माला पहनी, और कोई श्रृंगार नहीं। सबसे प्यारा श्रृंगार होता है ठाकुर जी का, जब कुछ नहीं पहनते, केवल एक माल में घूमते रहते हैं। सूरदास जी महाराज जैसे ही कपाट खोले, गोसाई जी बोले, सूरदास जी कैसे लग रहे हैं आज ठाकुर जी? सूरदास जी बोले, आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले, बताओ तो कैसे लग रहे हैं? नेत्र नहीं है सूरदास जी के पास। सूरदास जी अपनी पेटी पे हाथ रख के पहले तो थोड़ी देर रो लिए, नेत्रों से आंसू आ गए, और अश्रु पहुंच करके बोले, मोतिन माल गले साजे, मोतिन माल गले साजे, छवि के उठत तरंगा, आज देखे नंगा, देखे नंगा नंगा, देखे नंगा नंगा। नेत्र नहीं है सूरदास जी के पास, और हम यहाँ देखने की बात करते हैं। ठाकुर जी अनुभव होते हैं, सदा याद रखें, अनुभूति होती है ठाकुर जी की। कभी मोर पिच्छ जैसी अनुभूति होगी, कभी श्याम वर्ण की अनुभूति होगी, कभी सुगंधी की अनुभूति होगी, कभी अत्यंत सुख की अनुभूति होगी, कभी नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने की अनुभूति होगी। मतलब एक विचित्र सा स्वभाव व्यवहार बनता चला जाएगा आपका। समझ जाओ, कृष्ण मिले, कृष्ण प्राप्त, रसखान। वृंदावन जाकर के क्या स्थिति हो गई उनकी? गली मोहल्ले में ढूंढते दिखते, देखो दरियो में कुंज कुटीर में, सब जगह ढूंढा, मुझे किसी ने नहीं बताया। तभी एक कुंज कुटीर में ढूंढता 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 पहुंच गया। भयो पलोट राज का पाया, किशोरी जी के चरणों में बैठे हुए मैंने उनको देखा। तो ठाकुर जी अनुभव कराते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन करने की हमारी इतनी योग्यता नहीं। हम संसार के किसी सुंदर व्यक्ति को देख लें तो उस पर मोहित हो जाते हैं। इतनी जल्दी तो हमारे अंदर मोह प्रकट हो जाता है। संसार के प्रति इतना मोह है, ठाकुर जी के प्रति कैसे देख पाएंगे? ठाकुर जी नहीं देख सकते। अनुभव होगा, अनुभूति होगी। शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी अब मेरे जीवन के 7 दिन बचे, आप कृपा करके मुझे ठाकुर जी का अनुभव करें। और अब यहाँ से कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। 5 तो बज ही गए, यहीं पे अल्लाह जी को जन्म करना है। आगे बंधुओं कई भाव सुनाए गए, सृष्टि का प्रसंग सुनाया गया, उद्धव विदुर संवाद सुनाया गया, श्री कपिल देवूति संवाद सुनाया, और तत्पश्चात श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र आता है। इतने सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, सब में इतनी गहरी और अनूठी बातें हैं, पर समय की बाध्यता हमारे लिए। भगवान कपिल ने देवूति माता को ज्ञान उपदेश किया। अच्छा, कपिल देवूति संवाद का एक प्रसंग सुन लेते हैं, उसके बाद हम सीधे हनुमान जी की तरह छलांग मारेंगे।
देवभूति माता कहती हैं, भगवान आपके कितने प्रकार के भक्त हैं और आपको कितने, उनमें से कौन से प्रिय लगते हैं। तब भगवान कपिल 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं भागवत जी। अब इसमें भी हम थोड़ा कम ही विस्तार करेंगे। पहले भक्त का स्वरूप बताया तामस, दूसरा राजस, तीसरा सात्विक और चौथा निर्गुण। आप कौन से वाले हो, नेक्स्ट समझो। सबसे पहले गुण भक्त का है तामस। तामसी भक्त जो होता है उसका स्वभाव कैसा होता है, वो ठाकुर जी से जब भी मिलेगा वो किसी ना किसी की ठाकुर जी से जाकर के कंपैरिजन कराएगा अपनी कृपा का। नाथ उस पर ज्यादा आपकी दया दृष्टि है, या किसी की योग्यताओं को देख करके, किसी के सुंदर जीवन को देख करके वो तब जाएगा ठाकुर जी के पास। उस पर इतना कर रखा, नाथ मुझ में क्या कमी छोड़ दी मैंने। खुद से नहीं गया, किसी और पर जब योग्यताओं का दर्शन किया तब गया। और दूसरी बात, तामस भक्त का दूसरा लक्षण क्या होता है, ये भगवान से कभी कभी हिंसक इच्छाएं रखता है। कैसी, किसी का नाश हो जाए, किसी के साथ गलत हो जाए, किसी के संग ऐसा हो जाए, इस प्रकार की भावना से जो भगवान को भजता है तामस। ठाकुर जी कहते हैं बिल्कुल प्रिय नहीं है तामस। दूसरा कौन है, राजस। राजस भक्त कैसा होता है, बोले केवल और केवल मांगने आता है, मांगता है एक नंबर। सुख संपत्ति घरे आरती का कोई खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ठाकुर जी से केवल यही सब मांगना, केवल मांगने के लिए ही जाना, ये राजस भक्त का लक्षण होता है। भगवान कहते हैं मैया ये भी मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। और रोज कोई गेट पे आ जाए, आके केवल मांगने ही लगे, तो कुछ दिन बाद आप भी गेट कीपर से कहोगे, इससे कह देना है ही नहीं घर पर, चले गए। ऐसे ही जो रोज केवल मांगते हैं, श्री जी और ठाकुर जी द्वार पे ही भेजते हैं, बोले या तो कह दो केवल पाषाण विराजने, ठाकुर जी नहीं है यहाँ पे, देना ही नहीं हमें कुछ, रोज मांग नहीं आता है। कल रात्रि मुझे याद तो नहीं, पर दिव्यदास भैया एक पद सुना रहे थे, बहुत बढ़िया। उसका भाव ये था कि मैं आपसे मांगू तो आपको ही मांगू, अगर मेरे अंदर मांगने की इच्छा प्रकट हो तो मैं आपको ही मांगूंगा, और मुझमें कोई मांगने की इच्छा प्रकट नहीं, आप मिल जाओ बस मुझे। लेकिन ठाकुर जी को छोड़ जो सब मांगता है संसार का, ऐसे लोग राजस भक्त कहलाते हैं। तीसरे भक्त होते हैं सात्विक भक्त। सात्विक भक्त कैसे होते हैं, हे नाथ आपकी कृपा मुझ पे बनी हुई है, सब बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, बस ये कृपा बनाए रखो मुझ पे। मतलब ये कृपा भी बनाए रखो, इतनी कामना तो उसकी भी रहती है। सात्विक है, ये एक्स्ट्रा कामना नहीं कर रहा है, पर नाथ जैसी आपकी स्थिति मुझे दे रखी, कोई बात नहीं, खाने पीने को मिलता है, थोड़ा काम धंधा मेरा चल रहा है ठीक ठाक, इतना बनाए रखो। ये सात्विक। भगवान कपिल कहते हैं ये 3 प्रकार के भक्त हैं, राजस, सात्विक और तामस, पर ये तीनों भी भैया मुझे प्रिय है। तो आपको प्रिय कौन, चौथे कौन, निर्गुण। निर्गुण भक्त का लक्षण क्या होता है, भगवान कहते हैं प्रियमान न ग्रहणंती, मैं उसको देना चाहता हूं पर वो लेता ही नहीं, वो मांगता ही नहीं, वो केवल एक ही कामना करता है, नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके प्रति मेरा प्रेम बना रहे। श्रीमद् भागवत में कथा आती है वृत्रासुर की। वृत्रासुर क्या मांगता है ठाकुर जी से, अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय ननाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहयतांक्षि। आहा, क्या मांगता है पता, ठाकुर जी से कह रहा है
चाहिए, मुझे ब्रह्मा की स्थिति नहीं चाहिए, मुझे यमलोक का राजा भी नहीं बनना है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक वरदान दे दो। क्या? मेरे चित्त में आपके प्रति अनंत विरह हो जाए, मैं आपकी याद में तड़पा करूं, आपके लिए रोया करूं, आपकी याद मुझे आया करे नाथ, ऐसे कृपा करें। और नाथ, जब आपकी याद आवे और मैं रोना प्रारंभ करूं ना, तो आप मेरे रुदन को देख करके मुझ पर कृपा करके दर्शन देने आना मत, मुझे रोने देना, मैं तड़पता रहूं नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर। भगवान कहते भैया ये निर्गुण भक्त है, ब्रज की गोपियां ये मेरी निर्गुण भक्त हैं। गोपियों की निर्गुणता कैसी है? मथुरा दूर नहीं है वृंदावन से, लेकिन नहीं जाती, वहीं बैठे बैठे कृष्ण को याद कर लेती है, नहीं जाती, क्योंकि निर्गुण प्रेम है। इस प्रेम में मिलन की इच्छा नहीं है, इस प्रेम में चर्चा की इच्छा नहीं है, इस प्रेम में तो केवल भाव की इच्छा कि हाँ प्रेम है। इसको समझना भी बहुत मुश्किल है। या उसको मैं सब कुछ प्रदान कर दूं तो वो सब त्याग देता है, नहीं, केवल आपका प्रेम चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार भगवान 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन, निर्गुण भक्त सर्वश्रेष्ठ है। हम प्रयास करें कि हमारे अंदर भी वह निर्गुणता आवे, हम ठाकुर जी के प्रिय बने। 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन भगवान कपिल ने, और फिर इन्हीं भक्तों का वर्णन करते हुए आगे कपिल विभूति संवाद विश्राम हुआ। ध्रुव जी महाराज की कथा आती है। एक ध्रुव जी महाराज जो कि अपने 4, साढ़े 4, 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने के भजन से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की खूब सुंदर स्तुति गाके ठाकुर जी से भजन का व्यसन मांगते हैं। ऐसे ध्रुव जी की कथा सुनाई। फिर ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए, अंग के बेटा बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार दिया। इनके फिर पृथु हुए, पृथु को 10,000 कानों का वरदान मांगा, भगवान ने वह पूर्ण किया। इस प्रकार से ये सब क्रम चले। बहुत कथाएं बीच में ऐसी आती हैं जो बड़ी सुंदर हैं। मनवंतरों का वर्णन किया, भूगोल खगोल का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया, और नरकों का वर्णन करते हुए फिर अजामिलोपाख्यान सुनाया। तत्पश्चात वही जो अभी हम सुन रहे थे वृत्रासुर का प्रसंग, तो प्रहलाद चले। श्री प्रहलाद जी महाराज जो कि हिरण्यकश्यप के यहाँ पर भगवान के परम भक्त हुए, प्रहलाद जी महाराज की स्तुति सुन लेते हैं। भगवान नृसिंह प्रकट हो गए, प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध किया। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति की, और स्तुति गाते हुए श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, आप मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे। पर नाथ, मेरी ऐसी वाणी नहीं कि मैं अपनी वाणी से आपको इतना प्रसन्न कर सकूं। देवताओं की स्तुति सुनते हैं, उनकी स्तुति तो लच्छेदार वाणी से युक्त होती है, परंतु फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। और प्रहलाद जी महाराज ने बहुत सुंदर स्तुति गाई ठाकुर जी की कि ब्रह्मा दया सुर गुणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसा प्रवाही नाराधितुं पुरगुणैरधुना किम तुष्टमर्हति समहरि रुद्र जाते। हे नाथ, आप मुझ पर कृपा करके पधारे। मेरे पिताजी का आपने वध कर दिया, परंतु नाथ, मैं बस आपसे ये चाहता हूं, मेरे पिताजी को आप सद्गति दे देना। आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति मेरे जीवन में बढ़ती रहे, ऐसी कृपा अनुग्रह करो। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में भर के कहा, प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं, बोले नाथ, केवल एक वरदान दे दो। तो सबने यही मांगा। बोले क्या?
यदि राशीष में कामान वरांस्मां वरदर्शभम कामानां वृद्ध संभोगम भवतस्तु वृणेवरम। यदि मेरे चित्त में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा पैदा हो तो वो केवल ये हो कि आप मुझे बचाओ। कोई मेरे चित्त में कभी भी आपसे कुछ भी मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसी कृपा मुझ पर करो। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रसन्न होकर के प्रहलाद पर कृपा करके प्रस्थान कर गए। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, जहां पर एक ग्राह पर कृपा करने के लिए भगवान शंख चक्र गदा धारण करके आए। बलि वामन अवतार की कथा आती है, जहां भगवान वामन बन करके गए। बलि के यहाँ से 3 पग जमीन मांगने का वरदान लिया, पर विराट होकर के तीनों लोक नाप लिए। बलि ने अंत में कहा, नाथ 2 पग से 3 लोक नाप लिए, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। भगवान बोले बलि, हम तो तुझे छलने आए थे, पर तुमने कुछ एक प्रकार से एक बात कहूं, बहुत गोपनीय बातें पर आ रही है तो मैं सबके सामने कह ही देता हूं। भक्ति का एक स्वरूप ये समझो कि आप अपनी भक्ति से श्री ठाकुर जी को अपना बना लो। और या को अगर अपनी सामान्य भाषा में कह दो तो ठाकुर जी छलवे आवेंगे, लेकिन अपनी भक्ति इतनी प्रबल रखो कि ठाकुर जी को तुम छल लो। ठाकुर जी ने 3 पग जमीन मांगी, और कब मांगी? जब ठाकुर जी वामन थे, छोटे से। बलि ने खूब कहा कि कुछ और मांग लो, लेकिन ठाकुर जी बोले नहीं, 3 पग जमीन चाहिए, वो भी हमारे पैर से नपी चाहिए। बलि ने जैसे वरदान दिया, छोटे से वामन भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। और वासुकी नाग को कहा, बलि को बंदी बना लो, इसने 3 पग जमीन देने का मुझे वरदान दिया, मैंने 2 पग से सब नाप लिया, अब तीसरा पग कहां रखूं मैं? बलि वासुकी नाग से बोला, रुक जाओ शेष नाग जी, अभी मत मेरे ऊपर आना, तीसरा पग बचा है ना, आपने संपत्ति अपना ली, संपत्ति का मालिक तो भी बैठा है, तीसरा पग मेरे सिर पर है। भगवान तो उसी में मोहित हो गए, वारे बलि, हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं भैया, वाह। देखो संसार के लिए चतुर मत बनो, पर ठाकुर जी बहुत छलियां हैं, कहीं आकर के कछु ऐसा करने लगे तो उनको उत्तर देने के लिए चतुर बन जाओ। ठाकुर जी को क्या उत्तर दे? भगवान ने बलि से कहा, बलि वरदान मांगो। बलि बोला, मुझे एक ही वरदान दे दो, मैं जब भी अपने राजमहल में जाया करूं और जब भी राजमहल से निकला करूं, तब मुझे प्रत्यक्ष आपका दर्शन हुआ करे। भगवान बोले, सीधा सीधा बोल दे, हम तेरे द्वारपाल बन जाएं। बलि बोला, काइंड ऑफ यही समझ लो, हम भगवान द्वारपाल बन के खड़े हो गए बलि के। लक्ष्मी मैया को बड़ी दया आई ठाकुर जी पे, कहां त्रिलोकीनाथ ब्रह्मांड नायक, यहाँ पे देखो द्वारपाल बने खड़े। लक्ष्मी जी बोली, चलो काय खड़े? नहीं, मैंने भक्त को वचन दिया है, मैं राक्षसों को दिए वचन तोड़ सकता हूँ, सामान्य को दिए वचन तोड़ सकता हूँ, देवताओं को दिए वचन भी तोड़ सकता हूँ, पर भक्त को दिया वचन नहीं तोड़ सकता, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा। लेकिन आप ही कोई युक्ति करो, हमको ले चलो यहाँ से। लक्ष्मी जी एक सामान्य सी कन्या का रूप धारण करके भीतर गईं और बलि के यहाँ जाकर के कहा कि हे राजन, मुझे आपसे कुछ चाहिए। बलि बोला, मांगो। बोले, मैं अकेली बहन हूं, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ। बलि बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले, आहा बड़ी कृपा, हमारी भी कोई बहन नहीं है, लाओ हमको रक्षा सूत्र बांध दो। और रक्षा सूत्र बांध दिया। बांध करके बलि ने कहा, अब तुम हमारी बहन हो गई हो, तुम कुछ मांगो, हम तुमको देंगे। तुरंत लक्ष्मी जी बोली, आपका जो द्वारपाल है ना, इससे हमारा ब्याह करा दो, इससे हमारा विवाह हो जाए। बलि महाराज बोले, अरे वो द्वारपाल नहीं है, साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं। तुरंत लक्ष्मी जी अपने रूप में आ गई। बोले, हम भी सामान्य कन्या नहीं है, हम भी लक्ष्मी है, अपने पतिदेव को मांगने आई है, काय वो द्वारपाल बना रखा। बोले, एक शर्त पे। बोले, किस शर्त पे? बोले, आप दोनों को एक बार मेरे सन्मुख युगल रूप में खड़े होकर के मुझे आशीष देना होगा, तभी मैं ये संभव करूंगा। लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों ने बलि को आशीष दिया, तब भगवान पुनः अपने लोक को प्रस्थान किया। बंधुओं, एक प्रकार से भक्त चरित्र हैं क्या? भक्त वही है जो ठाकुर जी को लूट ले।
पहले खुद को लुटवा दे पूरा, और ज्यादा ठाकुर जी मिले ठाकुर जी को लूट ले, ठाकुर जी को अपना बना ले, ठाकुर जी को भी छल ले। इस प्रकार बलि वामन कथा सुनाई गई। हम बड़े सूक्ष्म में आज तो बहुत ही भगा रहे हैं, उतनी तो कभी नहीं भगाए हापुड़ में, क्योंकि बड़ी आराम आराम से कह भी रहे हैं कथा, कल से बिल्कुल आराम से चलेगी। तो फिर क्या हुआ, बलि वामन अवतार हुआ, उसकी कथा सुनाई। आगे फिर कई राजाओं के प्रसंग सुनाए गए, गंगा जी का अवतरण सुनाया गया। सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए यहाँ पर प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव होता है। राजा रामचंद्र भगवान, आज सुबह हम और महाराज जी बैठे थे, इतने राम जी के चित्र आए आज। मैं महाराज जी को बार बार देखूं, मैंने महाराज जी आज राम जी बहुत आए। ऐसे प्रभु श्री राम को हम, भागवत में 2 अध्याय में राम कथा है, हम एक श्लोक में राम जी को प्रणाम कर ले। सब लोग हाथ जोड़ के राम जी का स्मरण करें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजतपथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपितं भ्रूविजम्भ, हस्ताभ्यर्बद्ध सेतु खलदलदहनं कौशलेन्द्रोवतान्। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भागवत जी की राम कथा बहुत सुंदर है, 2 अध्याय में, छोटी सी है पर बहुत सुंदर। छोटी छोटी बातें हैं राम कथा की। भागवत जी में एक जगह वर्णन आता है राम कथा में कि प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौट करके आए रावण को मार के, तो भगवान का राज्याभिषेक हुआ। बहुत ध्यान से सुनना, ये भागवत जी की कथा। तो राज्याभिषेक में भगवान श्री राम, बड़े बड़े संत आ रहे हैं, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं, घर के सदस्य आ रहे हैं, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। तभी ब्राह्मणों की टोली आई, तो वशिष्ठ गुरु जी ने कहा सब ब्राह्मण आ रहे हैं, कुछ दान करना सबको, तुम राजा बन गए हो। राम जी बोले ठीक है। अब ब्राह्मण एक आध तो आए नहीं, करोड़ों ब्राह्मण आए। जब तक दक्षिणा बढ़ती गई, दक्षिणा देते गए, धीरे धीरे करके महाराज दक्षिणा खत्म सी हो गई। वैसे तो उनके यहाँ अक्षय पात्र कोई खत्म नहीं, पर राम जी को लीला करनी, दक्षिणा पूरी हो गई। तो राम जी ने क्या किया, अब जो ब्राह्मण आए उनको अपने कान के कुंडल उतार के दे दिए, अगले ब्राह्मण आए उनको कड़ूला उतार के दे दिए, उनके अगले देव कैसे राम जी, अगले ब्राह्मण आए उनको अपने बाजूबंद स्वर्ण के उतार के दे दिए, कौंदनी उतार के दे दी। उसके बाद ब्राह्मण अब राम जी तो अपने सब दे दिए गहने, तो जानकी जी से बोले आप दे दो अपने। जानकी जी भी अपने अपने आभूषण उतार उतार के दे, और सब देख रहे हैं घर में खड़े खड़े, सारी माताएं देख रही हैं, गुरु जी देख रहे हैं, सब बड़े व्याकुल, राम जी ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं ब्राह्मण आए, सबको देना तो है, सब खोजे देने के लिए, दक्षिणा मिले नहीं तो राम जी यही दे दें। अंत तो गत्वा राम जी ने अपना मुकुट भी उतार के दे दिया। वशिष्ठ जी देखते जा रहे हैं, बोले क्या चल रहा है देखूं तो। अगले ब्राह्मण आए तो राम जी ने सिंहासन दे दिया अपना, बोले लो ये ले जाओ। उसके बाद कोई ब्राह्मण आए, उनसे कहा एक काम कीजिए, आप हमारा ये पूरा महल ही ले जाओ, ये महल दान कर दो। संकल्प करके महल दान कर दिया, कनक भवन दान कर दिया। ब्राह्मण आते जा रहे, अयोध्या दान कर दी, बोले हम वन में रह लेंगे, आप अयोध्या ले जाओ। ब्राह्मण आते जा रहे, राम जी का स्वभाव देखो। अगले ब्राह्मण आए तो राम जी बोले हम एक छत्र सम्राट हैं पूरी पृथ्वी के, हे ब्राह्मण देवता, उत्तर दिशा पूरी आपको देते हैं, उत्तर दिशा आपकी। अगले ब्राह्मण आए तो उनसे कहा दक्षिण दिशा आपकी। फिर ब्राह्मण आए, उनको पूर्व दिशा दे दी, पश्चिम दिशा दे दी, पूरी पृथ्वी का दान कर दिया ब्राह्मणों को। और सब देने के बाद गुरु वशिष्ठ के पास हुए, गुरु जी अब तो हमने सब दान कर दिया, अब ये सब ब्राह्मण पूरी दुनिया देख लेंगे, हम तो फिर से वन में जा रहे हैं भजन करने। वशिष्ठ मुनि बोले रुक जाओ, हम सब समझ रहे हैं तुम्हारी चाल, तुमको राजपाट संभालना नहीं है, तुम्हारा मन वन में मन लग गया है बहुत ज्यादा, बैठो सिंहासन पर। शास्त्र का नियम है, ब्राह्मण आए तो यजमान दान देता है, लेकिन नियम है कि फिर ब्राह्मण आशीर्वाद देता है। तुमने दान दिया, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद तो दिया नहीं।
वशिष्ठ मुनि ने सारे ब्राह्मण बुलाए, तो सब ब्राह्मणों से कहा, सुनो, राम जी ने जितना दान किया है इसमें एक एक सोने की मोहर बढ़ा के राम जी को ही आशीर्वाद में दे दो। कुंडल वापस गए, कड़ूला वापस गए, सिंहासन वापस गया, मुकुट वापस गया। सीधी बात भागवत जी में शुकाचार्य जी कहते हैं, राम जी ने अपने संपूर्ण राज्य को ब्राह्मणों का प्रसाद बनवाया, तब उस पर ब्राह्मणों को देख करके तब स्वीकार। ऐसे प्रभु श्री राम इतने इतने भोरे। हमारे लाल जी तो फिर भी नेक नटखटे, राम जी तो बहुत ही भोले। ऐसे प्रभु श्री राम। अब आती है कृष्ण लीला। संपूर्ण यदुवंश की चर्चा सुनाने के बाद, चंद्रवंश की चर्चा सुनाने के बाद अब दसम स्कंद। 2 श्लोकों में कृष्ण कथा सुना करके श्री शुकाचार्य जी मौन हो गए। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में लीला की, वृंदावन में लीला की, मथुरा जाके कंस को मारा, द्वारिका चले गए, 16,108 त्याग किए और भगवान अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान करे। परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान आप इतने सूक्ष्म में कृष्ण कथा मत सुनाओ। आपने सारी लीलाएं सूक्ष्म में सुनाई, विस्तार से सुनाई, मुझे सब मंजूर है, पर कृपा करके कृष्ण चरित्र, वो है कृष्ण जिन्होंने मेरी माँ के गर्भ में आके मेरी रक्षा की थी, मुझे तो याद भी नहीं उनका रूप कैसा था, मैंने तो केवल सुना उनके रूप गुण स्वभाव को। कृपा करके आप उनकी कथा इतनी सूक्ष्मता से मत सुनाओ, मैं जानना चाहता हूँ, मैं उनको देखना चाहता हूँ, वो कैसे थे, उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी लीलाएं कैसी हैं, कृपा करके मुझे विस्तार से सुनाओ उनके बारे में। शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम 4 दिन से बिना कुछ खाए पिए बैठे हो, कुछ खा लो, थोड़ी देर आराम कर लो, लगातार कथा चल रही है, थोड़े थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो। परीक्षित कहते हैं, अब मुझ पर समय नहीं है, 7 दिन का जीवन बचा है मेरा, ये भी खाने पीने सोने में व्यर्थ कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात, आपके मुख से जो कथा चल रही है ना, इस कथा को सुनने के बाद सामान्य व्यंजन की भूख मुझे अब लगती नहीं है। कृपा करके ये कथा प्रसाद ही मुझको पवा दीजिए, आप सुनाइए। यहाँ पर एक बात सुखदेव जी कहते हैं, जब ऐसी ललक कृष्ण लीला के प्रति हो कि भोजन बिसर जाए, निद्रा बिसर जाए, देहाभिमान शून्य हो जाए, तभी वह व्यक्ति ब्रज का अधिकारी बनता है, मतलब ब्रज की लीला सुनने का अधिकारी बनता है। जहां उसको कहीं ना कहीं देह अभिमान, इंद्रिय अभिमान है, वो ब्रज लीला में प्रवेश नहीं कर पाएगा। राजन, अब तुम पूर्ण रूपेण ब्रज के हो चुके हो, ब्रज के लायक हो चुके हो, अब तुम्हें मैं ब्रज की लीला सुनाऊंगा। कंस की चाचा की बहन है देवकी, वो अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करता है और अपनी बहन को विदा करने स्वयं जाता है। तभी आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में देवता कहते हैं, अरे कंस, जिस बहन को विदा करने जा रहे हो, इसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल। अपने काल को जन्म देने वाली जान करके देवकी का सर धड़ से अलग करने का प्रयास करता है। तभी वसुदेव जी चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे, पर अपनी बहन को मत मारना। 6 बालकों की हत्या कंस ने कर दी। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी महाराज मैया के गर्भ में आए। कुछ महीना ही रहे, लेकिन भगवान की आज्ञा से, योग माया की कृपा से श्री बलराम जी महाराज कुछ माह देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। इसीलिए वे दोनों के पुत्र हैं। और कंस को खबर मिली कि देवकी मैया तो 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब आ रहा 8वां। दूसरे कारागृह में ले गए, जहां ज्यादा सैनिक हैं, जहां ज्यादा बेड़ियां हैं, जहां पर ज्यादा ताले लगे हुए हैं, कहीं भाग ना जाए मेरा काल निकल के। एक बात बताएं बंधु, संसार का एक स्वभाव है, जिस वस्तु से आपको बहुत ज्यादा भय होता है ना, वो कभी ना कभी आपके सामने प्रस्तुत
हो ही जाए, नहीं भी होगी तो प्रस्तुत हो जाएगी। संसार का पता नहीं क्या नियम जैसा है। कंस इतना भयभीत था, रात भर नींद नहीं आती थी, पर भादों की अष्टमी को कंस को बड़ी गहरी नींद आई और रात्रि के मध्य चंद्रमा हुए हैं, मंदम 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 जलधरा गिर रही है, पवन मंदिराचल पर्वत की चंदन की सुगंधी लेकर के बह रही है। आज सबको बड़ा सुख जैसा लग रहा है, सब गहरी निद्रा में सोए, सारे सैनिक सोए, दरबान सोए, कंस सोए, मथुरा नगरी सोई, गोकुल वृंदावन सब सो रहे हैं। आज सबको गहरी नींद आई है। क्यों गहरी नींद आती तब है जब परम शांति हो चित्त में। और आज क्योंकि ठाकुर जी आने वाले हैं तो परम शांत वातावरण हो चुका है। मंदम मंदम जलधारा गिर रही थी और जैसे ही मध्य रात्रि हुई, कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से दिव्य तेज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण कृष्ण रूप धारण करके प्रकट हुआ। बोलो बाल कृष्ण। बंधुओं, भगवान का दर्शन करो। कैसे? सब लोग हाथ जोड़ के दर्शन करो। तमद्भुतम बालकमं चतुर्भुजं श्रीवत्सलक्ष्मं जलसौरभं पीताम्बरं ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में आए हैं, लेकिन विराट रूप नहीं है ठाकुर जी का, छोटे से बालक है। पीताम्बरी पहन करके आए हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है ठाकुर जी। पीताम्बरी पहन के, मणि पहन करके, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के साक्षात श्री ठाकुर जी प्रकट हुए, लेकिन नन्हे से बालक ही हैं, विराट नहीं है। देवकी मैया ने दर्शन करके कहा, ठाकुर जी आप पधारे, बड़ी कृपा, पर आप लाला बन के क्यों नहीं आए? इतने बड़े से बन के क्यों आए? मैया शंख चक्र लेके आए हैं हम तो, क्योंकि यही हमारा स्वरूप है। देवकी मैया बोली, कृपा करके नेक्स्ट से बन जाओ ना, गोद में लेके दुग्ध पान कराना है आपको। ऐसे गोद में लेने में बड़ी बड़ी अटपटाहट हो रही है, बड़ी हिचकिचाहट होती है। ठाकुर जी बोले तो ठीक है, हम 2 भुजा अंतर ध्यान कर दे रहे हैं, वस्त्र उतार दे रहे हैं, मणि अंतर ध्यान कर दे, नन्हे से बालक बन जाएं। हाँ बिल्कुल शिशु के भांति लीला करो। ठाकुर जी नेक्स्ट से बन गए। वसुदेव जी को आज्ञा कर दी, आप हमको डलिया में लेटा करके ले जाना, और गोकुल में अभी अभी यशोदा मैया ने लाली को जन्म दिया, वहां हमको सुला देना, लाली को ला करके कंस को दे देना। वसुदेव जी बोले कैसे संभव होगा, हथकड़ियां बेड़ियां, इतने सैनिक दरबान। भगवान बोले आप हमारा आश्रय लेके तो देखो, हमारे आश्रय लेते ही आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। भक्त भय करता है कि मैं ठाकुर जी की शरण में कैसे जाऊं, अभी बहुत बंधन है। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, बंधन छूटे तब मैं ठाकुर जी के पास जाऊं, ऐसी भावना मत रखो। बंधन सहित चले जाओ, ठाकुर जी तोड़ देंगे सारे बंधन जितने लगे। कछु जिम्मेवारी ने ठाकुर जी को छोड़ दो, सबरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ही लोगे। बंधनों में ही छुड़वाऊंगो, संसार से मैं ही निवृत्त होऊंगो, जितने भोग विलास है ये मैं ही छोड़ूंगा। अरे कछु तो ठाकुर जी पे छोड़ो, बंधन युक्त चले जाओ ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी सब छुड़वा देंगे। हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है, श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन चले गए, उनको ले जाने के लिए मधुकर शाह आए, ओरछा से कितने ब्राह्मण आए, उनकी पत्नी बच्चे तक आ गए। हरिराम व्यास जी नहीं गए। अंत तो गत्वा ओरछा के राजा मधुकर शाह ने जाकर के श्री हितरवंश महाप्रभु जी से कहा, बोले आप आज्ञा कर देंगे तो इनको जाना पड़ेगा। हरिवंश महाप्रभु बोले किसी को क्यों ले जाना, कोई वृंदावन में इतना रम गया तो उसको क्यों दूर कर रहे हो वृंदावन से। मधुकर शाह जी बोले यदि ये वृंदावन में रहेंगे तो अकेले अपना कल्याण करेंगे, परंतु ये ओरछा चले जाएंगे तो इनके सानिध्य में ना जाने कितनों का कल्याण होगा,
इसलिए आप आज्ञा कर दो कि ये चले जाएं ओरछा। महाप्रभु जी एक बार राजी हो गए कि ठीक है मैं आज्ञा कर दूंगा। लेकिन जैसे ही हरिराम व्यास जी को पता चला कि आज महाप्रभु जी आज्ञा कर देंगे वृंदावन छोड़ने की, मुंह पे काली पोत ली और महाराज ब्रजरज में लेट लेट के रोने लगे और कहे हे वृंदावन, मैं सबकी आज्ञा को ठुकरा सकता हूं पर गुरुदेव की आज्ञा को नहीं ठुकराऊंगा। अगर उन्होंने कह दिया कि जाओ ओरछा तो मुझे जाना पड़ेगा, उससे कोई अपराध बन गया। हे श्री वृंदावन, आप कृपा करो ना, मुझे गुरुजी ना कहें जाने के लिए। यमुना जी से प्रार्थना, लता गुल्मों से प्रार्थना, वृक्षों से लिपट लिपट के रोए हरिराम व्यास जी। किसी ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा, भगवान व्यास जी की स्थिति देखो। महाप्रभु जी ने जैसे ही व्यास जी को देखा, मधुकर शाह को बुला के कहा, बोले देखो इनकी स्थिति, ऐसी स्थिति के बाद तुम चाहते हो कि मैं इनको आज्ञा कर दूं कि ओरछा चले जाएं? इनको तो नहीं हम तुमको आज्ञा दे रहे हैं तुम चले जाओ, ये तो अब सदा वृंदावन में ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने वृंदावन को नहीं अपनाया है, वृंदावन ने इनको अपना लिया। अब इनके प्राण वृंदावन में। बंधन युक्त होकर के आए थे हरिराम व्यास, पर श्री राधा वल्लभ जी ने ही उनके सारे बंधन छुड़वा दिए और नहीं ले जा पाया कोई। हरिराम व्यास जी की बेटी का ब्याह हुआ तो भी सबने कहा चलो ओरछा। हरिराम व्यास जी बोले वृंदावन में आके ब्याह कर लो।